और बलौदा बाजार से बड़ी खबर है, जहां कलेक्टर कार्यालय के सामने बेहोश मिली है एक महिला। अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल से पब्लिक परेशान है। 3 घंटे से कलेक्ट्रेट परिसर में ये महिला इंतजार कर रही थी और इंतजार करते करते महिला बेहोश हो गई। जमीन के काम को लेकर जिला मुख्यालय ये महिला पहुंची हुई थी, लेकिन काम नहीं हुआ। इंतजार करते करते महिला बेहोश हो गई। बलौदा बाजार का मामला है ये। बलौदा बाजार में कलेक्टर कार्यालय के सामने ही ये महिला बेहोश हालात में मिली है। अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल से पब्लिक परेशान है और 3 घंटे से दरअसल जो महिला है वो अपने जमीन के काम को लेकर पहुंची हुई थी, इंतजार कर रही थी, लेकिन हड़ताल की वजह से वो अफसरों से मिल नहीं पाई, मुलाकात नहीं कर पाई और इंतजार करते करते ही महिला बेहोश हो गई। दरअसल महिला जमीन के काम को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची थी, काम भी नहीं हुआ, अफसरों से मुलाकात भी नहीं हो पाई और सेहत भी बिगड़ गई। वजह बताई जा रही है, दरअसल सरकारी कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं और जो कर्मचारी उनकी हड़ताल से आम जनता भी हलकान है, परेशान है। और धमतरी से बड़ी खबर है, निगम अमला और व्यापारियों में विवाद हुआ है। बकाया वसूली को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों में जमकर विवाद हुआ। 17 किराएदारों ने 5 साल से किराया नहीं दिया और अब तक 27 लाख रुपए निगम का किराया बकाया है इन पर। निगम कॉम्प्लेक्स के 17 कारोबारी किराया नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है धमतरी से, जहां निगम अमला और व्यापारियों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि बकाया वसूली को लेकर जो किराएदार हैं और निगम का अमला है, उनके बीच विवाद हुआ। सत्रह किराएदारों ने 5 साल से किराया नहीं चुकाया है निगम का और करीब 27 लाख बताया जा रहा है, 27 लाख रुपए से ज्यादा निगम का जो किराया है वो बकाया है। एक बार फिर आपको पूरी खबर बता देते हैं धमतरी से। ये खबर है, निगम अमला और व्यापारियों में विवाद देखने को मिला है और बकाया वसूली को लेकर जो पूरा विवाद है वो बताया जा रहा है। दरअसल जो 17 किराएदार हैं निगम कॉम्प्लेक्स में, उन्होंने 5 सालों से कोई किराया अभी तक नहीं दिया है और अब तक कुल 27 लाख रुपए से ज्यादा का जो निगम का किराया है वो इन 17 किराएदारों पर बकाया है। 5 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इन 17 किराएदारों ने किराया निगम को नहीं चुकाया। और बड़ी खबर इस वक्त की जबलपुर से ईओडब्ल्यू की रेड के बाद एआरटीओ संतोष पाल हटाए गए। नरसिंहपुर आरटीओ को जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। परिवहन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। संभागीय उप परिवहन आयुक्त दफ्तर में पदस्थ किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से। दरअसल ईओडब्ल्यू की रेड के बाद एआरटीओ संतोष पाल को हटा दिया गया उनके पद से और अब नरसिंहपुर आरटीओ को जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। परिवहन विभाग ने इसके मद्देनजर आदेश भी जारी कर दिए हैं और संभागीय उप परिवहन आयुक्त दफ्तर में पदस्थ किए गए हैं। और धमतरी के वनांचल इलाके में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसा ही एक विद्यालय है नगरी ब्लॉक के बांस पानी गांव का प्राइमरी स्कूल, जहां 45 बच्चों पर सिर्फ एक टीचर पदस्थ हैं। पिछले 1 साल से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। दूर दराज इलाके के गांव में शिक्षक जाना नहीं चाहते, उस पर से हड़ताल पर शिक्षक भी चले गए हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप है। परेशान बच्चों के पालक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से शिकायत की और पर्याप्त शिक्षक देने की मांग की।
रुकने का समस्या तो साल भर हुई ना, एक शिक्षक है प्राइमरी में, अभी वहाँ क्या बोला गया? अभी एक शिक्षक की व्यवस्था करते हूँ कैसे। वहाँ बच्चे कितने हैं तुम्हें? 45। हम लोग आज कलेक्टर साहब के पास आए थे कि हमको एक शिक्षक प्रदान किया जाए और माननीय डीओ साहब के जगह से हमको एक शिक्षक त्वरित अभी मिला है। हर विषय का पढ़ाई नहीं होता है, कब से समस्या है? बहुत दिनों से, महीनों पर। क्या जगह भी शिक्षक वहाँ 3 है। लड़का क्या जगह सब? मिडिल स्कूल में 70-10 संख्या पर 3 टीचर हैं और 3 पर्याप्त हैं और टीचर वहाँ नहीं दिया जा सकता। हाँ, परीक्षण में पाया गया कि प्राथमिक शाला में 45 पे एक ही टीचर है 45 बच्चों पे, तो हमने वहाँ एक ही व्यवस्था की है। व्यवस्था हो जाएगी क्योंकि अभी टीचर ऑन स्ट्राइक हैं, तो जल्दी हो जाएगी। रायगढ़ से बड़ी खबर है, पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। रायगढ़ में हत्या कर शव को नदी किनारे दफना दिया। आरोपी खुद थाना पहुंचकर उसने सरेंडर किया है और आरोपी की बताई जगह से शव को खोदकर भी बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और कोतरा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम कलमी डीपा का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है रायगढ़ से, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसे दफना दिया।